नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का कलाम मन्नू क्लासेस पे स्वागत है। आज हम राजस्थान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान में प्रजामंडलों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रजामंडल का मीन्स होता है नागरिकों के अधिकारों के लिए किया गया संघर्ष। प्रजामंडलों को मान्यता 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में मिली, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। पहला प्रजामंडल है जयपुर प्रजामंडल। कौन सा? जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सन 1931 में की गई। जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता कपूर चंद पाटनी के द्वारा की गई। एकमात्र ऐसा प्रजामंडल जयपुर था जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन सन 1936-37 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता चिरंजीव लाल मिश्र के द्वारा की गई और बाद में इसके अध्यक्ष जमना लाल बजाज बने। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1931 में। जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? कपूर चंद पाटनी। ऐसे प्रजामंडल का नाम बताइए जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। जयपुर प्रजामंडल था। कौन सा प्रजामंडल था? जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1931 में। जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता में की गई। कपूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में की गई। याद करने का तरीका है जयपुर। आप बोलोगे तो जयपुर में पै आता है और कपूर में भी पै आता है, पाटनी में भी पै आता है, यानी जयपुर की अध्यक्षता कपूर चंद पाटनी के द्वारा की गई। आप ऑप्शंस देखकर पहचान लोगे कि जयपुर में पै आता है तो कपूर चंद पाटनी में भी पै आता है। आप कर सकते हो। दूसरा प्रजामंडल है हमारा बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना सन 1931 में की गई। बूंदी प्रजामंडल की अध्यक्षता कांतिलाल चौथानी के द्वारा की गई। बूंदी प्रजामंडल की शुरुआत कब की गई? 1931 में। बूंदी प्रजामंडल की अध्यक्षता कांतिलाल चौथानी के द्वारा की गई। याद करने का तरीका है लाल लाल बूंदी खाने से कांति आती है चेहरे पर। बोलिए एक बार, लाल लाल बूंदी खाने से कांति आती है चेहरे पर। अच्छे चेहरे पर कांति है ही, लाल कांति लाल बन गया बूंदी प्रजामंडल। आपको बोलना है लाल लाल बूंदी खाने से कांति आती है चेहरे पर। यानी बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब की गई बताइए? 1930। बूंदी प्रजामंडल की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? कांतिलाल चौथानी के द्वारा की गई। तीसरा प्रजामंडल है मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना सन 1934 में की गई। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जय नारायण व्यास के द्वारा की गई और मारवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता भंवरलाल सराफ के द्वारा की गई। मारवाड़ प्रजामंडल एकमात्र ऐसा प्रजामंडल था जिसने 1936 में कृष्णा दिवस बनाया। कृष्णा एक युवा महिला थी जोधपुर की। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई बताइए? 1934 में। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना या गठनकर्ता कौन थे? जय नारायण व्यास थे। मारवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? भंवरलाल सराफ के द्वारा। अध्यक्ष इंपॉर्टेंट, दो इंपॉर्टेंट करता अध्यक्ष को याद करने का तरीका है मारवाड़ में आंधियाँ चलती है ना, चलती है तो भंवरे भी आएंगे। तो मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष भंवरलाल सराफ। इसको लिंक कीजिए, कनेक्ट कीजिए आप। जैसे मारवाड़ में आंधियाँ चलती है तो आंधी के साथ भंवरे भी तो आते हैं, भंवरलाल सराफ।
पहले 2 प्रजामंडलों की स्थापना 1931 में की गई। कौन कौन सा? जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल। लेकिन जयपुर प्रजामंडल तो सबसे प्राचीन प्रजामंडल था। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चौथा प्रजामंडल है कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल की स्थापना सन 1934 में की गई और इसकी अध्यक्षता नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई। कोटा में तो नया नया कोट पहनना है। क्या पहनना है? कोटा में तो नया नया कोट पहनना है। कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1934 में। कोटा प्रजामंडल की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? नैनूराम शर्मा के द्वारा। एक बार बोलिए, कोटा में तो नया नया कोट पहनना है। 34 में तो नया नया कोट पहनना है। कोटा प्रजामंडल की अध्यक्षता नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई। लर्न हो जाए। एक बार बोलिए, नया नया कोट पहनना है कोटा में तो। नेक्स्ट 5वां प्रजामंडल है धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना सन 1936 में की गई। धौलपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता कृष्ण पालीवाल के द्वारा की गई। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1936 में। और धौलपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? कृष्ण पालीवाल के द्वारा। लर्न करने का तरीका, कृष्ण ने धोली धोली गाय पाली। बोलिए एक बार, कृष्ण ने धोली धोली गाय पाली। यानी कृष्ण पालीवाल है धौलपुर का। धौलपुर प्रजामंडल की शुरुआत अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? कृष्ण पालीवाल के द्वारा। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1936 में। एक बार बोलिए, कृष्ण ने धोली धोली गाय पाली थी। नेक्स्ट है बीकानेर प्रजामंडल। छठा प्रजामंडल है बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना सन 1936 में की गई। बीकानेर प्रजामंडल की अध्यक्षता मघाराम वैद्य के द्वारा की गई। बीकानेर प्रजामंडल राजस्थान के अंदर इसकी स्थापना न होकर राजस्थान से बाहर हुई। कहाँ पर हुई? कलकत्ता में हुई। कागड़ कांड बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में की गई और इसकी अध्यक्षता मघाराम वैद्य के द्वारा की गई। बीकानेर का मात्र ऐसा प्रजामंडल था जिसकी राज्य में स्थापना न होकर राज्य से बाहर हुई और राज्य से बाहर भी कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई। एक बार रिपीट कीजिए, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1936 में। किसकी अध्यक्षता में की गई? बताइए। मघाराम वैद्य की अध्यक्षता में। ऐसे प्रजामंडल का नाम बताइए जिसे राज्य से बाहर स्थापना हुई कलकत्ता में। कागड़ कांड कौन से प्रजामंडल से संबंधित है? बीकानेर प्रजामंडल से। और बीकानेर प्रजामंडल को राजघराने का संरक्षण दे रखा था। नेक्स्ट प्रजामंडल है 7 नंबर मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को की गई। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई और मेवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता बलवंत सिंह मेहता के द्वारा की गई। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 24 अप्रैल 1938 के। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना अम से मेवाड़ एम से माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई और इसकी अध्यक्षता बलवंत सिंह मेहता के द्वारा की गई। नेक्स्ट प्रजामंडल है अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल की स्थापना तो 1938 में की गई।
अलवर में तो कृष्ण के बिगड़े हुए नाम हैं। कौन कौन से? कुंज बिहारी और हरि मोहन शर्मा। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई और अलवर प्रजामंडल की स्थापना हरि मोहन शर्मा और कुंज बिहारी के प्रयासों से की गई। बताइए अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1938 में। किन के प्रयासों से की गई? कुंज बिहारी और हरिमोहन शर्मा के द्वारा। ऐसे याद रखिए, अलवर लवर यानी कृष्ण के बिगड़े हुए नाम हैं, यानी हरि मोहन तो कृष्ण का ही है ना, कुंज बिहारी कृष्ण को कहते हैं। अलवर, एक बार बोलिए, अलवर लवर यानी कृष्ण के बिगड़े हुए नाम है कुंज बिहारी हरि मोहन। नेक्स्ट प्रजामंडल है 9 नंबर भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना सन 1938 में की गई और भरतपुर प्रजामंडल का गठन किशनलाल जोशी के द्वारा किया गया। भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष गोपीलाल यादव थे। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1938 में। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? गोपीलाल यादव। क्योंकि भरतपुर को ब्रिज नगरी कहते हैं, ब्रिज नगरी यानी कृष्ण की नगरी, तो गोपी किशन कहाँ? भरतपुर में। यानी भरतपुर में गोपी किशन, गोपी तो गठन करता था, अध्यक्ष था, और गठनकर्ता किशनलाल जोशी था। भरतपुर की प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1938 में। गठन किसके द्वारा किया गया? किशनलाल जोशी के द्वारा। और भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? गोपीलाल यादव थे। नेक्स्ट 10 नंबर प्रजामंडल है शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना सन 1938 में की गई। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना रमेश चंद्र ओझा के द्वारा की गई और उनके सहयोगी थे लादू राम व्यास। आपको लर्न करना है रमेश चंद्र ओझा। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1938 में। और इसके अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? रमेश चंद्र ओझा के द्वारा। बोलिए एक बार, शाहपुरा की स्थापना कब की गई? 1938 में। किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? रमेश चंद्र ओझा के द्वारा की गई। शाहपुरा एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने उत्तरदायी शासन की स्थापना की। नेक्स्ट प्रजामंडल है सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 को की गई। सिरोही प्रजामंडल के अध्यक्ष गोकिल भाई भट्ट थे और सिरोही प्रजामंडल दूसरा प्रजामंडल था जिसकी स्थापना राजस्थान में न होकर राजस्थान से बाहर हुई और मुंबई में हुई। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 23 जनवरी 1939 को। सिरोही प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? गोकुल भाई भट्ट। ऐसे प्रजामंडलों के नाम बताइए जिनकी स्थापना राज्य से बाहर हुई। 2 प्रजामंडल है, पहला बीकानेर है तो दूसरा कौन सा है? सिरोही प्रजामंडल। बीकानेर की कहाँ हुई? कलकत्ता में। दूसरा कौन सा? सिरोही। और सिरोही की स्थापना कहाँ हुई? मुंबई में। नेक्स्ट प्रजामंडल है क्रोली प्रजामंडल। नेक्स्ट क्रोली प्रजामंडल। क्रोली प्रजामंडल की स्थापना अप्रैल 1939 को की गई और क्रोली के अध्यक्ष त्रिलोक चंद माथुर थे। क्रोली की स्थापना कब की गई? क्रोली अप्रैल 1939 को की गई। क्रोली के अध्यक्ष कौन थे? तो त्रिलोक चंद माथुर थे। लर्न करने का तरीका है, ऑप्शन में पहचान जाओगे। यहाँ पर क्रोली में कितनी मात्रा? 2 मात्रा। त्रिलोक में भी कितनी मात्रा? 2 मात्रा। कितनी मात्रा क्रोली में? 2 मात्रा। त्रिलोक में भी कितनी मात्रा? 2 मात्रा।
तो करौली के 2 मात्रा और त्रिलोक के भी 2 मात्रा। करौली प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? अप्रैल 1939 में। करौली के अध्यक्ष कौन थे? आपके में दिमाग में आना चाहिए, माइंड में आना चाहिए कि करौली के 2 मात्रा तो एक ही व्यक्ति के है 2 मात्रा, त्रिलोक चंद माथुर के। नेक्स्ट प्रजामंडल है किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना सन 1939 में की गई और इसके गठनकर्ता कांतिलाल चौथानी थे। कौन थे? कांतिलाल चौथानी थे और इसके अध्यक्ष जमाल शाह थे। आपको लर्न रखना है कांतिलाल चौथानी। किशनगढ़ का कौन? कांतिलाल चौथानी। किशनगढ़ की स्थापना कब की गई? 1939 में। गठन कब किसके द्वारा किया गया? कांतिलाल चौथानी के द्वारा। यही करना है आपको आंसर। किशनगढ़ की स्थापना 1939 में और गठन कांतिलाल चौथानी के द्वारा। नेक्स्ट प्रजामंडल है कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना अप्रैल 1942 में की गई और कुशलगढ़ प्रजामंडल के गठनकर्ता कन्हैयालाल सेठिया थे और कुशलगढ़ प्रजामंडल की अध्यक्षता फवरलाल सराफ निगम के द्वारा की गई। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में और कुशलगढ़ प्रजामंडल की अध्यक्षता फवरलाल निगम के द्वारा की गई। याद करने का तरीका, कुशल में आपको दिखाई दे रहा है 2, दिखाई दे रहा है ना 2, तो 42 में भी लास्ट में 2 है, यानी कुशल में देखने से पता चल रहा है 2 है तो 42 में हुई। और इसका अध्यक्ष याद करना है हमें। अध्यक्ष याद लर्न करने के लिए, कुशल है गाना गाने में सोनू निगम, लेकिन यहाँ क्या? भंवरलाल निगम। बोलिए एक बार, कुशल है गाना गाने में भंवरलाल निगम। निगम वैसे सोनू निगम है, लेकिन कौन है? भंवरलाल निगम। कुशलगढ़ की स्थापना कुशल से में क्या आता है? 2 आता है। तो कब की गई? 1942 में। और कुशलगढ़ की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? अध्यक्षता कैसे बताओगे? कुशल है गाना गाने में कौन? भंवरलाल निगम। कुशल है गाना गाने में भंवरलाल निगम। तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? भंवरलाल निगम के द्वारा। नेक्स्ट प्रजामंडल है बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में की गई और बांसवाड़ा प्रजामंडल की अध्यक्षता भूपेंद्र लाल त्रिवेदी के द्वारा की गई। याद करने का तरीका, अध्यक्ष याद करने का तरीका, बांस भूमि में उगते हैं। बांस कहाँ उगते हैं? भूमि में। बांस से बांसवाड़ा प्रजामंडल और भूमि यानी भूपेंद्र, है ना, कुछ सिमिलर वर्ड आ रहा है इसमें, भूपेंद्र लाल त्रिवेदी। तो बांस कहाँ उगते हैं? भूमि में। आपको कहे जैसे करौली बोल रहे हैं, करौली में कितनी मात्रा? 2 मात्रा। आपके दिमाग में आना चाहिए कि 2 मात्रा किसकी है? त्रिलोक चंद माथुर के। बूंदी कहे तो आपके माइंड में आना चाहिए, लाल लाल बूंदी खाने से कांति आती है चेहरे पर, कांतिलाल चौथानी। कुशलगढ़ पूछे तो कुशल है गाना गाने में कौन? भंवरलाल निगम। निगम है ना, निगम मिलेगा आपको ऑप्शन में आगे लिखा हुआ। बांसवाड़ा बांस भूमि में उगते हैं, भूपेंद्र लाल त्रिवेदी। और बांसवाड़ा की स्थापना 1943 में। नेक्स्ट डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1 अगस्त 1944 को की गई और इसके अध्यक्षता भोगेलाल पांड्या के द्वारा की गई। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1 अगस्त 1944 को की गई। 1 अगस्त हमें लर्न हो जाएगा, लेकिन डागर ये तो याद हो जाएगा 44। डांगर के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। डांगर के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। तो डूंगरपुर की स्थापना 1944 में हुई और डूंगरपुर नाम से हमें पता है भोगेलाल पांड्या आंदोलन करेंगे तो डूंगरपुर भोगेलाल पांड्या के द्वारा की गई। नेक्स्ट प्रजामंडल है प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में की गई और किन के प्रयासों से की गई? चुन्नीलाल व अमृतलाल के प्रयासों से की गई। लर्न करने का तरीका,
प्रताप को लाल लाल अमृत जैसे चुन्नी उड़ाने हैं। कैसे? प्रताप को लाल लाल अमृत जैसे चुन्नी उड़ाने हैं। यानी ट्रिक में आ रहा है, प्रताप को लाल लाल अमृत जैसे चुन्नी उड़ाने हैं। बोलिए एक बार साथ में बोलिए, प्रताप को लाल लाल अमृत जैसी चुन्नी उड़ाने हैं। प्रतापगढ़ की स्थापना 1945 में, और प्रताप नाम आते ही आपके माइंड में आना चाहिए। कैसे? लाल लाल, प्रताप को लाल लाल अमृत जैसे चुन्नी उड़ाने हैं। लर्न हो गया। नेक्स्ट है जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में की गई। कब की गई? 1945 में। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की गई। यानी ये ऐसा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना रांची में तो हुई, लेकिन जैसलमेर में ना होकर अन्य क्षेत्र में हुई, अन्य जिले में हुई, जोधपुर जिले में हुई। जैसलमेर प्रजामंडल की अध्यक्षता मीठालाल व्यास के द्वारा की गई। और जैसलमेर प्रजामंडल ऐसा प्रजामंडल था जहाँ पर जवाहर दिवस बनाया गया 16 नवंबर 1930 को। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1945 में। और कहाँ पर की गई स्थापना? जोधपुर में। और किसके द्वारा की गई? किसकी अध्यक्षता में? मीठालाल व्यास की अध्यक्षता में। लर्न करने का तरीका, जैसलमेर में तो कुआं खोदेंगे तो मीठा मीठा पानी निकलेगा। जैसलमेर में कुआं लगाएंगे तो कैसा? मीठा पानी निकलेगा। मीठालाल व्यास, मीठा लाल लाल पानी निकलेगा। नेक्स्ट है 19वां झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ सबसे नवीनतम प्रजामंडल था। क्वेश्चन पूछे, झालावाड़ सबसे नवीनतम प्रजामंडल था। इसकी स्थापना 25 नवंबर 1946 को की गई। और झालावाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता मांगीलाल भव्य के द्वारा की गई। झालावाड़ प्रजामंडल ऐसा प्रजामंडल था जिसे राजघराने का समर्थ प्राप्त था। झालावाड़ नवीनतम प्रजामंडल था। 46 हमें याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, लेकिन अध्यक्ष तो इम्पोर्टेंट है। अध्यक्ष कैसे याद करेंगे? झालाओं ने मुकुट मांगा नहीं मांगी ला, झालाओं ने मुकुट मांगा नहीं मांगी था, यानी मांगीलाल भव्य। कनेक्ट कीजिए, झालाओं ने मुकुट मांगा नहीं मांगी था, यानी मांगीलाल भव्य। एक बार रिपीट करते हैं। 31 में तो 2 थे, 1931 में तो कितने थे? 1931 में तो 2 थे। कौन कौन से थे? नंबर 1 जयपुर, जयपुर तो प्राचीन था, जयपुर। दूसरा था बूंदी, जयपुर तो प्राचीन था। जयपुर से नाम पता चल, जयपुर में पै आ रहा है, पै से, यानी कपूर चंद पाटनी थे। कौन थे? कपूर चंद पाटनी। बूंदी से तो हमें पता चल रहा है लाल लाल बूंदी खाने से कांति आती है चेहरे पर, यानी कांतिलाल चौथानी थे। पता चल गया। 31 में कितने थे? 2 थे। जयपुर का कौन था? कपूर चंद पाटनी। कौन था? कपूर चंद पाटनी था। कौन था? कपूर चंद पाटनी था। बूंदी तो बूंदी कैसी? लाल लाल बूंदी खाने से कांति आती है चेहरे पर, चौथानी, कांतिलाल चौथानी। 1934 में फिर 2 थे। 34 में तो 2 थे। कौन कौन से? नंबर 1 तो मारवाड़ था, नंबर 1 तो मारवाड़ था। दूसरा तो कोटा था। मारवाड़ का गठन करता तो जयनारायण व्यास थे। तो अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता थे। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो बलवंत सिंह मेहता थे, लेकिन गठनकर्ता कौन थे? गठनकर्ता तो जयनारायण व्यास थे। कोटा को तो नया नया कोट पहनना था नैनूराम शर्मा। कोटा का कौन था? नया नया कोट पहनना था, तो नैनूराम शर्मा थे। 36 में फिर 2 प्रजामंडलों की स्थापना हुई। कौन कौन से? 2 थे 36 में। पहला था बीकानेर,
बीकानेर एकमात्र ऐसा प्रजामंडल था जिसके राज्य में स्थापना न होकर बाहर हुई, और कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई। बीकानेर का मघाराम वेद्य, कौन? मघाराम वेद्य, मघाराम वेद्य। और कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई, राजस्थान में नहीं हुई। दूसरा था धौलपुर। धौलपुर से हमें पता चल रहा है धौली धौली गाय किसने पाले? कृष्ण पालीवाल, कृष्ण पालीवाल ने। धौली धौली गाय किसने पाली? कृष्ण पालीवाल ने। 1938 में तो 4 थे, कितने थे? 38 में तो 4 थे। नंबर 1 मेवाड़ था, मेवाड़। नंबर 1 मारवाड़, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया अभी। नंबर 1 मेवाड़ था, तो नंबर 2 कौन सा था? मेवाड़ था नंबर 1। नंबर 2 कौन सा था? भरतपुर था। नंबर 3 अलवर था। चौथा तो शाहपुरा था। मेवाड़ की तो स्थापना महर्षि माणिक्यलाल वर्मा गठन करता थे, अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे। भरतपुर की तो स्थापना गोपी किशन के द्वारा की गई। अलवर में तो लवर कृष्ण के बिगड़े हुए हैं नाम, हरि मोहन कुंज विहारी। भरतपुर में क्या बताया? भरतपुर में गोपी किशन, अंदाजा रखिए कौन भरतपुर में? गोपी किशन। अलवर में तो कौन? हरि मोहन कुंज विहारी, कृष्ण के बिगड़े हुए नाम कुंज विहारी। शाहपुरा का तो रमेश चंद्र ओझा था, कौन? रमेश चंद्र ओझा। शाहपुरा का रमेश चंद्र ओझा एकमात्र ऐसी रियासत जिसने उत्तरदायी शासन की स्थापना की। 1939 में तो 3 थे। 39 में कितने थे? 3 थे। सिरोही था, सिरोही का तो गोकुल भाई भट्ट था, कौन? गोकुल भाई भट्ट। कौन? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1939 में। फिर करौली था, करौली से तो माइंड में आ रहा है 2 मात्रा है, 2 मात्रा तो किसकी? त्रिलोक चंद माथुर। त्रि में भी तो 2 ऐसे आ रहा है 2 मात्रा जैसे। तीसरा था किशनगढ़, किशनगढ़ का तो कांतिलाल चौथा ने था, कौन? कांतिलाल चौथा ने। 39 के बाद में 42 में कुशलगढ़ था। 42 में कुशलगढ़। कुशल है गाना गाने में भंवरलाल निगम, वैसे सोनू निगम है लेकिन यहाँ क्या करेंगे अपने? भंवरलाल निगम। कुशल है गाना गाने में कौन? भंवरलाल निगम। 1943 में बांसवाड़ा प्रजामंडल, कौन सा? बांसवाड़ा। बांस कहाँ उगते हैं? भूमि में। बांस कहाँ उगते हैं? भूपेंद्र। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। 1944 में डांगर के 4 पेड़ होते हैं डूंगरपुर। डांगर के 4 पेड़ होते हैं, कौन? भोगीलाल पांड्या। 1945 में 2 थे। नंबर 1 प्रतापगढ़ था, दूसरा जैसलमेर था, दूसरा जैसलमेर था। प्रताप को तो लाल लाल अमृत जैसी चुन्नी उड़ानी है, चुन्नी लाल अमृत लाल। कौन? चुन्नी लाल, दूसरा अमृत लाल। जैसलमेर प्रजामंडल मीठालाल व्यास की अध्यक्षता में, किसके? मीठालाल व्यास की अध्यक्षता में। लास्ट अंतिम नवीनतम झालावाड़, कौन सी? नवीनतम लास्ट झालावाड़। झालाओं ने मुकुट मांगा नहीं, मांगीलाल भव्य था, कौन था? मांगीलाल भव्य था। इंपॉर्टेंट है, सारी 19 की 19 हो गई। कितने? 19 की 19। अब आप बताइए जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई और किसके द्वारा की गई? जयपुर की 1931 में कपूरचंद पाटनी। 31 में दूसरा बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई, किसके द्वारा?
कांतिलाल चौथानी के द्वारा। 34 में कितने प्रजामंडलों की स्थापना हुई बताइए? 2 प्रजामंडलों के। 36 में कितने प्रजामंडलों के? 2 प्रजामंडलों के। कौन कौन से पूछे तो? बीकानेर, धौलपुर। 38 में कितने प्रजामंडलों के? 4। कौन कौन से? मेवाड़, भरतपुर, अलवर, शाहपुरा। 39 में कितने प्रजामंडल? 3 प्रजामंडल। कौन कौन से? सिरोही, करौली, कृष्णगढ़। 42 में कौन सा? कुशलगढ़। 42 में तो लास्ट में 2 आता है, तो कुशलगढ़ से कुशल में भी 2 आता है। कुशल है गाना गाने में भंवर लाल निगम। 1943 में बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, बांस कहाँ उगते हैं? भूमि में। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। 44 में 4 डागर के 4 पैर होते हैं, डूंगरपुर। और डूंगरपुर में तो भोगेलाल पांड्या। 45 में तो 2 प्रजामंडल थे। नंबर 1 प्रतापगढ़ था, दूसरा जैसलमेर था। प्रताप को तो लाल लाल अमृत जैसे चुन्नी उठानी है, यानी इस ट्रिक में नाम आ रहा है अमृत लाल, चुन्नी लाल। 46 में तो झालावाड़ प्रजामंडल है। झालाओं ने मुकुट मांगा नहीं, मांगी लाल भव्य था। झालाओं ने मुकुट मांगा नहीं, मांगी था। रिपीट कीजिए, बार बार बोलिए, आप अभ्यास कीजिए, आपको लर्न हो जाएंगे। 31 में कितने? 2। कौन कौन से? जयपुर बूंदी। 34 में कितने? 2। कौन कौन से? मारवाड़, कोटा। 36 में कितने? 2। बीकानेर, धौलपुर। 38 में कितने? 4। 39 में कितने? 3। एक सीक्वेंस है ये, जैसे 31 फिर 34 फिर 36, 2 साल के फिर 4 आ गए। 31 के बाद में 34, 34 के बाद में 36, 36 के बाद में 38, 38 फिर 39, 2 साल 3 आ गया। फिर 42, 42 के बाद में क्रम एक सीक्वेंस आ जाएगी, 42, 43, 44, 45, 46। पहले क्या करोगे? 31, 31 के बाद में 3, 34, 34 के बाद में 2, 36, 36 के बाद में 38। पहले 3 फिर 2, 2 फिर 3 की स्थापना हो गई। 38 के बाद में 39, 39 के बाद में 42, 42, 43, 44, 45, 46, यानी क्रम नहीं टूटता। इस प्रकार से आप लर्न कर सकते हैं। रिपीट कर लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना, जिससे कि आपको लर्न हो जाए। 1 या 2 क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से करना। और थैंक यू।